बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक शांत सा गांव था। वहाँ मिट्टी में सौदी महक थी, दिलों में अपनापन। इसी गांव में रहते थे दो प्यारे दोस्त, रघु गरीब किसान का बेटा और वीरू गांव के सबसे अमीर साहूकार का बेटा। रघु और वीरू बचपन में एक साथ खेलते, तालाब में नहाते और स्कूल की कक्षा में बगल में बैठते। रघु अक्सर वीरू से कहता, हम चाहे जैसे भी हो पर रहेंगे हमेशा सच्चे दोस्त। एक दिन हम दोनों साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे। रघु के पिता का देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारी आ गई उसके कंधों पर। वो अब खेतों में मजदूरी करने लगा। वहीं वीरू का परिवार और अमीर होता गया। अब वह अपने पक्के घर में रहता था और गांव के छोटे साहूकारों को भी कर्ज देने लगा। धीरे धीरे वीरू और रघु के बीच दूरी बढ़ने लगी। गांव वाले भी कहते, अब पहले जैसी रघु और वीरू की दोस्ती कहाँ रही। पर रघु हर बार कहता, सच्चा साथी वक्त पर पहचान में आता है। एक साल सूखा पड़ा। रघु के खेतों में फसल नहीं हुई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी माँ बीमार पड़ी थी और पत्नी रोटी के इंतजार कर रही थी। बेटा भूख से बिलख रहा था। रघु ने बहुत सोचा और फिर वो अपने बचपन के दोस्त वीरू के पास मदद मांगने गया। रघु वीरू के बड़े घर पहुंचा। वीरू अब रेशमी कपड़ों में बैठा था और नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। रघु ने धीरे से कहा, वीरू भाई, 2 वक्त की रोटी और माँ की दवा के लिए थोड़ी मदद चाहिए। वीरू ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अब तू कौन? अब वक्त बदल गया है रघु। रघु के दिल पर चोट लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। रघु लौट गया। घर आते ही माँ ने पूछा, क्या मिला वीरू से? रघु उदास था और बोला, भूख से पहले अगर कुछ मारता है तो वो है अपमान। अब हम खुद अपने हक की रोटी कमाएंगे, चाहे जितनी मुश्किल हो। रघु ने गांव के बाहर की पत्थरीली जमीन को जोतना शुरू किया, जहां कोई किसान नहीं जाता था। सब हंसे और कहा, ये तो पागल हो गया है। पर रघु ने हार नहीं मानी। कई किसानों ने उसे चेताया, अरे रघु, वहाँ तो कुछ नहीं उगेगा, पत्थर ही पत्थर हैं भाई। सुबह से शाम तक फावड़ा चलता, हाथों में छाले पड़ते, धूप में पसीना बहता, पर रघु रुका नहीं। उसने पेड़ के नीचे मिट्टी से छोटी सी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई और रोज वहीं पर सिर झुकाता। 4 महीने बीते और कुछ हरी हरी बेलें निकल आईं। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, बंजर जमीन में भी फसल, यह चमत्कार है। यह चमत्कार नहीं, यह तो सिर्फ मेहनत है। उसकी फसल में बाजरा, मूंग और सब्जियां उगी थीं। पहली बार उसके घर में पूरा खाना बना। माँ के चेहरे पर मुस्कान, पत्नी की आंखों में आंसू और बेटे के हाथ में रोटी। उधर वीरू का कारोबार डूबने लगा। कर्जदार पैसा नहीं लौटा रहे थे। बाजार में अफवाह थी कि वीरू की जमीनें भी बिक रही हैं। एक दिन जमींदार ने आकर घर खाली करवाने की धमकी दी। वीरू के पास अब ना नौकर था ना नाम। वो अकेला बैठा था, हाथ में एक पुराना खिलौना जो कभी रघु ने उसे बचपन में दिया था। उसे याद आया, रघु वही सच्चा साथी। वीरू ने झिझकते हुए रघु के खेत की ओर कदम बढ़ाए। वो मिट्टी में बैठा था, गीले कपड़ों में, और नजरें झुकी थीं। रघु ने देखा और कुछ पल चुप रहा। फिर बिना कुछ बोले वो वीरू के लिए पानी और रोटी ले आया। वीरू की आंखों से आंसू बह निकले। रघु, मुझे माफ कर दे। जब तू भूखा था मैंने मुंह फेर लिया था, और आज जब मैं टूटा हूँ तूने मुझे सहारा दिया। सच्चा साथी वही होता है जो वक्त पर काम आए, हिसाब पर नहीं।